Assalamu alaikum class 1. How are you all? I hope you all are fine. Today the date is 13th of July 2020 and the day is Monday. We will discuss our maths lecture today. Please take out your math books. Okay. And please come to the page number 20. Please come to the page number 20 of your book. ओके बेटा, यहाँ पे देखें आज का हमारा टॉपिक है जो टॉप पे आपका लिखा है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। प्रॉब्लम्स मीन मसले या आपकी कोई चीज़ जो बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, बेस्ड ऑन मुनसर होती है ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, अमली ज़िंदगी में। बेटा ये जो ऊपर लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि मैथ्स में हम जो चीज़ भी पढ़ते हैं, एडिशन पढ़ते हैं, प्लस सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, माइनस, ठीक है, इसी तरह से हम और चीज़ें पढ़ते हैं, वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। देखें, जिस तरह आपको बाबा 10 रुपीज़ देते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा अपने लिए एक बिस्किट और एक चॉकलेट लेनी है। आप शॉप पे जाते हैं, अंकल आप अंकल से पूछते हैं ये बिस्किट कितने का है? अंकल कहते हैं ये 5 रुपीज़ का है। आप कहते हैं ये चॉकलेट कितने की है? अंकल कहते हैं ये 3 रुपीज़ की है। तो आपको ये पता चलता है कि 5 + 3 = 8। इसका मतलब है आपने अंकल को कितने पैसे देने हैं? 8 रुपीज़ देने हैं और आपके पास टोटल कितने रुपीज़ हैं? 10 हैं। तो जब आप 10 रुपीज़ अंकल को देंगे, अंकल अपने 8 रुपीज़ ले लेंगे और उन 10 में से 8 को माइनस करके आपको 2 रुपीज़ वापस दे देंगे। तो इस तरह ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। अब बेटा अपने बुक की ये टॉप पे देखें, जहाँ पे आपको ये डिफरेंट किड्स नज़र आ रहे हैं ना, जो ये खेल रहे हैं, ये बिल्कुल आप ही की तरह खेल रहे हैं। जिस तरह आप लोग आजकल खेलते हैं ना अपने बहन भाइयों के साथ, कज़नों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, ये बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6 बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। 6 बॉयज़, 6 लड़के, आर प्लेइंग खेल रहे हैं क्रिकेट, ठीक है। तो 6 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। नीचे लिखा है 3 बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। जैसे आप देखें यहाँ पे 3 अलहदा से आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो 3 बॉयज़ क्या कर रहे हैं? 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं आपसे ये पूछूं कि कितने बच्चे खेल रहे हैं? खेल तो सारे रहे ना। तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, आप इन सब को आपस में ऐड कर लेंगे। आपको ये पता है क्रिकेट खेलने वाले कितने बॉयज़ थे? 6। तो यहाँ पे सर्कल में 6 लिखा है। फुटबॉल खेलने वाले कितने थे? 3। दूसरे सर्कल में 3 लिखा है। तो ये 6 + 3 जब आप ऐड करेंगे 6 और 3 को, तो आपके पास आंसर आएगा 9 बॉयज़ आर प्लेइंग, ठीक है, 9 बॉयज़ आर प्लेइंग, 9 बच्चे खेल रहे हैं। अब नीचे बेटा एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज को हमने करना है। लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। तस्वीर की तरफ देखें और जवाब, नीचे दी हुई चीज़ों का जवाब दें। अब बेटा ये पहले वाली पिक्चर देखें, 1 वाली, इसमें आप देख रहे हैं कि एक टब बना हुआ है। उस टब के अंदर जो है वो 4 बच्चे नहा रहे हैं और 5वें ने भी जंप किया, वो जंप कर रहा है। जब वो जंप कर लेगा तो वो भी टब के अंदर आ जाएगा। तो 4 पहले से मौजूद हैं, एक और आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 4 + 1 5, ठीक है। 4 चिल्ड्रंस वर स्विमिंग इन अ पूल। 4 बच्चे तालाब के अंदर नहा रहे थे। 1 मोर चाइल्ड डाइव्ड इनटू द पूल। एक और बच्चा डाइव्ड, छलांग लगाना, एक और बच्चे ने तालाब में छलांग लगा दी। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर स्विमिंग नाउ। अब कितने बच्चे तैर रहे हैं? तो 4 पहले थे, तो आपने पहले बॉक्स में, पहले सर्कल में 4 लिख लिया, प्लस 1 = 5। तो आप लिखेंगे 5 चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल। 5 बच्चे तालाब में नहा रहे हैं।
ठीक है बेटा। इसी तरह से आगे आ जाएं। आगे आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें पिक्चर क्या बनी हुई है आपके पास। पिक्चर ये बनी हुई है कि आपके पास ट्री जो है वो ट्री पे कितनी 4 बर्ड्स आर सिटिंग इन एट द ट्री ऑन द ट्री। ठीक है, 4 बर्ड्स जो हैं वो ट्री पे बैठी हुई हैं और 3 बर्ड्स और आके बैठने लगी हैं। 3 बर्ड्स और आके बैठने लगी हैं। अब क्वेश्चन पढ़ें, वहाँ पे क्या लिखा है। 4 birds were sitting on a tree। 4 चिड़ियाँ दरख्त पर बैठी हुई थीं। 4 चिड़ियाँ दरख्त पर बैठी हुई थीं। 3 more birds joined them। 3 और चिड़ियाँ उनके साथ मिल गईं। उनके साथ कहाँ मिल गई? क्योंकि पहले वाली दरख्त पे बैठी हुई थी, तो 3 और भी आके तभी मिलेंगी कि जब वो दरख्त पे आके बैठेंगी। तो 3 more birds joined them। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर ऑन द ट्री नाउ। दरख्त पर अब कितनी चिड़ियाँ हैं? तो बेटा देखें, पहले 4 थी तो पहले वाले सर्कल में आपने 4 लिखा, दूसरे में 3 थी तो आपने 3 लिखा। 4 + 3 = 7। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको गोट्स नज़र आ रही हैं। आप देखें कुछ गोट्स हैं जो पहले से खाना खा रही हैं, चर रही हैं। तो देयर वर 5 गोट्स इन अ फील्ड। ठीक है, देयर वर 5 गोट्स इन अ फील्ड। 5 बकरियां फील्ड पर मौजूद हैं। ठीक है, देयर वर 5 गोट्स इन अ फील्ड। 5 बकरियां फील्ड पर मौजूद हैं। फील्ड क्या होता है बेटा? फील्ड वो होता है जहाँ पर बकरियां खाती हैं। ठीक है, जहाँ पे घास वगैरह लगा हुआ होता है, जैसे आप अपनी ज़ुबान के अंदर जो है वो मैदान कह लें, चरागाह कह लें। ठीक है, यहाँ पे जो फील्ड का मतलब है वो चरागाह है। ठीक है। 3 more goats joined them। 3 और बकरियों ने उनके साथ मिल गई। तो पहले कितनी थी? 5, 3 और आ गई, +3 = 8। तो आप कहेंगे देयर आर 8 गोट्स ऑल टुगेदर। इकट्ठे वहाँ पर इकट्ठे 8 बकरियाँ हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया ना आपको? तो ये हमारा जो है वो एडिशन के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो देखते हैं आगे सब्ट्रैक्शन विद 10। सब्ट्रैक्शन क्या होती है? जिस तरह एडिशन होता है जमा करना। बेटा याद रखें, जब भी कोई चीज़ जमा की जाती है तो वो चीज़ बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके पास 10 रुपये हैं, आपको मैं 5 रुपये और दे दूं, आप जमा कर लें 10 और 5 रुपये, तो आपके पास टोटल कितने पैसे आ जाएंगे? 15 रुपये। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो पैसे ज़्यादा हो गए। पहले 10 थे, अब 15 हो गए। क्यों जी, समझ आ रही है सहर फातिमा? आपको समझ आई है मेरी बात? आपके पास 10 रुपीज़ थे, आपको पापा ने 5 रुपीज़ और दिए, अब आपके पास कितने रुपीज़ हैं? 15 हैं। तो इसका मतलब है जमा करने से, ऐड करने से, प्लस करने से आपकी चीज़ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अलीशा के पास 3 एप्पल्स थे। ठीक है, 2 एप्पल्स उसने फ्रिज से और निकाल के अपने पास रख लिए। तो पहले उसके पास 3 थे, अब 2 और आ गए। तो अलीशा आपके पास कितने एप्पल्स बने? आपके पास 5 एप्पल्स बने। तो देखें ना, पहले 3 थे अब 5 हो गए, तो चीज़ आपकी बढ़ गई, ज़्यादा हो गई। इसी तरह हम कहते हैं समीर के पास जो है वो 7 पेंसिल्स थी। 2 पेंसिल्स उसको मम्मा ने और दे दी। जब 7 पहले थी, 2 और दे दी, तो अब उसके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? 9 पेंसिल्स हैं। तो उसकी पेंसिल्स बढ़ गई। ठीक है बेटा, तो ये होता है एडिशन। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन क्या होती है? सब्ट्रैक्शन, या जिसे आप माइनस कहते हैं, सब्ट्रैक्शन ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ थी और आपने वो चीज़ किसी को दे दी। आपके पास कोई चीज़ थी, आपने वो चीज़ किसी को दे दी, कहीं पे फेंक दी, आपसे गुम हो गई, आपसे ज़ाया हो गई, आपसे चली गई, तो वो चीज़ जो है वो फिर आपके पास चीज़ कम हो जाएगी। जैसे आप अपने बुक के पेज नंबर 21 पे देखें, हमें ज़ारा नज़र आ रही है। तो ज़ारा का अगर आप हाथ देखें, ज़ारा हैज़ 5 बनानाज। तो ज़ारा के पास कितने पैसे थे, कितने बनानाज थे? 5 बनानाज थे। फिर अब उसने क्या किया? नेक्स्ट पिक्चर देखें। शी गेव 3 बनानाज टू हर सिस्टर। जो ज़ारा की छोटी बहन थी,
ज़ारा ने अपनी बहन को 3 बनानास दे दिए। अब उसके पास टोटल थे 5 में से 3 उसने अपनी सिस्टर को दे दिए। अब ज़ारा के पास कितने बचे? ज़ारा के पास 2 बनानास बचे। तो बेटा जब आप चीज़ किसी को दे देंगे तो फिर वो चीज़ कम हो जाती है। आपके पास 5 से वो कितने रह गए? 2 रह गए। ठीक है, अब लिखा हुआ है हाउ मैनी बनानाज आर लेफ्ट विद ज़ारा। तो ज़ारा के पास कितने बनाना बच गए? वी से 3 टेकन अवे फ्रॉम 5 इज़ 2। हम कहते हैं कि 5 में से 3 ले लें तो 2 बच जाते हैं। वी राइट इट एज, देखें इसको ऐसे लिखते हैं 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 क्या होता है? इज़ इक्वल टू 2। और इसको ऐसे ही पढ़ते हैं 5 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो आपको सामने माइनस नज़र आ रहा है, छोटी सी डैश है, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पिक्चर में देखें, आपको सब्ट्रैक्शन करना ही सिखाएंगे बट वो क्रॉसिंग आउट से सिखाएंगे। देयर वर 6 कप केक्स इन द बॉक्स। कप केक्स कितने हैं? 6 हैं एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो 6 कप केक्स थे, इसमें से बिस्मा ने क्या किया? बिस्मा टेक्स अवे 2 कप केक्स। ठीक है, ये हमारी बिस्मा की बात हो रही है, बिस्मा रशीद। क्यों बिस्मा, आपकी बात हो रही है ना। बिस्मा टेक्स अवे 2 कप केक्स। बिस्मा ने 2 कप केक्स ले लिए। तो बेटा पहले बॉक्स में कितने थे? 6 कप केक्स थे। 2 बिस्मा ने ले लिए उनमें से। तो जब बिस्मा ने 2 ले लिए तो पहले थे कितने? 6। 2 ले लिए, जो ले लिए उन पे क्रॉस कर दें, बाकी काउंट करें कितने बचते हैं? 1 2 3 4। बाकी बच गया आपके पास 4 कप केक्स। ठीक है, तो अब आप आ जाएं, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 22 पे आ जाएं। आपके जो है वो एक्सरसाइज है, उसमें लिखा हुआ है क्रॉस आउट टू शो हाउ मेनी आर लेफ्ट। आपने क्रॉस करना है। ठीक है, आपने क्रॉस करना है और आपने फिर बताना है कितने बाकी बच गए। पहली जो पिक्चर है उसके अंदर देखें, आपके पास फ़िश हैं, 5 फिश हैं। 5 फिश हैं तो आपके पास नीचे सर्कल में भी 5 लिखा है। अब उसमें से कितनी फ़िश क्रॉस हुई हैं? 3। तो 5 के बाद माइनस लिखा है और उसके बाद कितनी क्रॉस हो रही हैं? 3 क्रॉस हो रही हैं। तो 5 माइनस 3 कितनी बच गई उस पिक्चर में? देखें 1 2। तो 5 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, अब इसी तरह नेक्स्ट वाला आप देख लें। नेक्स्ट आपके पास जो है वो 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास 4 स्नेल्स हैं। अब 4 स्नेल्स जो हैं उसमें से आपने 2 क्रॉस करनी है, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है। तो जब आपके पास लिखा हुआ है तो आपने 2 जो है वो स्नेल्स को क्या करना है? क्रॉस करना है। जब आप 2 स्नेल्स को क्रॉस करेंगे तो फिर आपके पास रिमेनिंग कितनी स्नेल्स बच जाएंगी? रिमेनिंग आपके पास 2 स्नेल्स बच जाएंगी। ठीक है, तो फिर 4 माइनस 2 जो है वो किसके इक्वल होता है? 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अब इसी तरह जो है वो हम नेक्स्ट वाला आप देख लें। नेक्स्ट में आपके पास पेंसिल्स पड़ी हैं। ठीक है, टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पेंसिल्स हैं, उसमें से कितनी क्रॉस करनी है? 5 क्रॉस करनी है। तो आप जब 7 में से 5 पेंसिल्स को क्रॉस करेंगे, ये देख लें, बेशक मैं आपके सामने कर देता हूँ क्रॉस। ठीक है, ये देख लें, ये 5 है, इनमें 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से 5 को क्रॉस कर दें। 1 2 3 4 5। 5 मैंने क्रॉस कर दी तो 7 टोटल थी। 7 माइनस 5, तो पीछे कितनी बची जो क्रॉस नहीं है? वो 2 है, 1 और 2। तो 7 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपने पूरी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी, बाकी अब आपने खुद करना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसका पार्ट ए है 6 माइनस 4। ठीक है, 6 माइनस 4, जब आपसे खाली आपको शेप्स नहीं दी हुई, को पिक्चर नहीं दी हुई, तो आप 6 माइनस 4 जो है वो कैसे करेंगे? 6 माइनस 4 करने के लिए आप क्या करेंगे? 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लाइंस ड्रॉ की। अब उसमें से 4 आपने माइनस करनी है, तो काट दें। 1 2 3 4, ये आपने काट दी। आपके पास पीछे कितनी बची? 2।
ठीक है बेटा। तो 6 में से 4, यही चीज़ आपको इनने समझाई है कि जब आप 6 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास 2 बचेगा। अब इसी तरह नेक्स्ट है 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 जो है अगर उसको हम करें तो कैसे करेंगे? 5 माइनस 3 को देखें आप, 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, उनमें से 3 मैंने माइनस करनी है। 1 2 3 को कैंसिल कर दिया तो वापस कितनी बची? 2। तो यही 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। बेटा इसी तरह से आपने बाकी के जो ये वाले क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं, पेज नंबर 23। जो पेज नंबर 23 है बेटा, उस पेज नंबर 23 में आप देखें, आपके पास ये बताया है अगर किसी भी चीज़ में से हम सिर्फ 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो उससे पिछला नंबर आ जाता है। कैसे? अगर हम 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 से पहले वाला नंबर क्या है? 3, तो इसका मतलब है 3 आ जाएगा। अगर हम 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 से पहले वाला नंबर कौन सा है? 4। अगर हम 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6 से पहला नंबर क्या है? 5। अगर हम 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, 9 हमारे पास है, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, अब्दुर्रहमान मुश्ताक बताएं क्या आएगा? अगर 9 में से हम 1 को निकालें तो 9 से पहला नंबर कौन सा होता है? 8 होता है। वेरी गुड, ठीक है। अगर हम जो है वो फॉर एग्जांपल 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, रेहान आप बताएं, 3 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास एक नंबर है 3 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 से पहला नंबर कौन होता है? 2, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो इस तरह से हमारे पास पिछला नंबर जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से ये तो हमने 1 की बात की। अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को निकालेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जिस नंबर में से हमने 1 को निकाला है उससे पिछला नंबर आ जाएगा। और अगर हम किसी चीज़ में से 0 को माइनस करें, अगर हम किसी चीज़ में से 0 को माइनस करें तो हमारा वही नंबर रहता है, नंबर में कोई चेंज नहीं आता। अब मोहम्मद बिन कासिम आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जो है वो ऑरेंज थे, 2 जो है वो मैंगो थे। मोहम्मद बिन कासिम के पास 2 मैंगोज़ थे और उसने 2 मैंगोज़ जो उसके पास थे उस लंच में लाया हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 2 मैंगोज़ नहीं खाए। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 2 मैंगोज़ नहीं खाए तो इन्हें मैं ये भी कह सकता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम ने कितने मैंगोज़ खाए? 0, कोई नहीं खाया ना। तो कोई नहीं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 2 मैंगोज़ थे, कोई भी नहीं खाया, तो उसके पास कितने मैंगोज़ रह गए? 2 इसी तरह रह गए जब उसने 2 में से कोई नहीं खाया। ठीक है, हादिया के पास 2 बनाना थे और हादिया ने दोनों बनाना खा लिए। हादिया के पास 2 बनाना थे, हादिया ने दोनों बनानास खा लिए, तो इसका मतलब है अब हादिया के पास कितने बनाना बचे? हादिया के पास कोई भी बनाना नहीं बचा। 2 थे, 2 के 2 खा लिए, तो उसके पास आंसर जो है वो 0 आ गया। तो बेटा ये देखें, सब्ट्रैक्टिंग 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, दानियाज मदर गेव हर 2 बनानास टू ईट। दानिया की माँ ने उसको 2 बनाना दिए, 2 केले दिए खाने के लिए। बट शी डिड नॉट ईट एनी, पर उसने कोई भी नहीं खाया। हाउ मैनी बनानाज आर लेफ्ट विद दानिया, तो दानिया के पास कितने थे? सर्कल में आपका लिखा है 2, और उसने कितने जो है वो खा लिए? 0। जब 2 में से 0 गया तो वही नंबर रहा 2। ठीक है, अब नीचे देखें, नीचे जो है वो आपके पास दानिया गेव बोथ द बनानास टू हर फ्रेंड। दानिया ने इसलिए नहीं खाए थे, उसने अपनी सहेली को देने थे, तो उसने वो दोनों अपनी दोस्त को दे दिए। नाउ हाउ मैनी बनानाज आर लेफ्ट विद हर, तो 2 उसके पास थे, 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गए, 2 उसने दे दिया अपनी फ्रेंड को, तो उसके पास आंसर क्या आ गया? 0 उसके पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आखिरी चीज़ जो आपने करनी है, ये क्विक असेसमेंट करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। ये जो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको दिया हुआ है ये आपने कंप्लीट करना है, ये आपने कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे कंप्लीट, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 7 - 1। क्या लिखा हुआ है? 7 - 1। तो आप अपने पास लाइंस खींच लें। 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से आपने कितनी निकालनी है? 1 आपने निकाल ली। बाकी आपके पास कितनी बची? 1 2 3 4 5 6।
आपके पास 7 में से 1 गया तो कितनी बच गई 6, ठीक है। अब इसी तरह जो है मुझे बताएगा, कौन बताएगा जनाब, मुझे आयशा बताएंगी। आयशा खानम आप बताएं, आपके पास 3 शार्पनर्स हैं, आपने 3 शार्पनर्स में से 2 शार्पनर्स अपनी किसी सिस्टर को दे दिए। 3 शार्पनर्स हैं, 3 में से 2 आपने दे दिया, आपके पास कितना बचेगा, 3 माइनस 2, आपके पास 1 शार्पनर बचेगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसी तरह हम कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बेटा यहाँ पे हमारे पास ये वाला नंबर नहीं है, पर हमें ये पता है कि एक नंबर ऐसा है जिसमें से अगर 0 माइनस हो तो 7 आता है। तो आपको पता है किस नंबर में से 0 माइनस हो, वही नंबर जो 7 है, अगर 7 में से 0 जाएंगे तो नंबर उतना ही रहेगा। 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इस तरह से आपने माइनस के क्वेश्चन करने हैं, कर लेंगे ना, कर लेंगे, सब कर लेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ओके, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फातिमा तसद्दुक आप देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 में से ये सारे 8 ही निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपने 8 के 8 निकाल लिए तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0। सारे ही आपने निकाल लिए, जब सारे निकाल लिए तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ गया, ठीक है। तो बेटा आपकी ये नेक्स्ट क्लास में भी हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, बट आपके पास अभी जो है वो आपका जो है वो ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के करीब है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा आपने काम ये करना है कि आपका नेक्स्ट वीक में, डायरी में आज ही दे रहा हूँ, आपका नेक्स्ट वीक में इस पूरे चैप्टर का टेस्ट है। तो आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे 3 छुट्टियां भी होती हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से टेस्ट तैयार करना है। आपको जो लेक्चर होगा नेक्स्ट मंडे को या नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा, क्योंकि ट्यूसडे को या मंडे को बेटा इन 2 में से किसी एक दिन हो जाएगा। आपने मंडे को प्रिपेयर रहना है, आपका एक जो है वो टेस्ट होगा, ठीक है। तो सब ने बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है। और मायमा आपका काम अच्छा था, आपने काम अच्छा किया हुआ था, पर बेटा साफ़ सुथरा काम अपनी जो है वो बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर बहुत प्यारा सा काम आपने करना है, ताकि आपको जो है वो उस पर शाबाश मिल सके, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डायरी में आपको अपनी यही वाली एक्सरसाइजेज जिस तरह बताया जाएगा आपने वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। ओके बेटा, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।